Greetings to all my dear students. Dear students, in my previous video I had talked about active and passive voice and the first category, that is tenses. तो मैंने तीनों तरह के tenses, present, past and future, तीनों ही tenses को active voice से passive voice में कैसे convert करते हैं अपनी previous videos में बता रखा है। और मैंने modal वर्ब्स की भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं। और बेसिकली यहाँ पर 5 तरह की सेंटेंसेस हैं। एक टेंसेस जो हम कर चुके, मोडाल्स जो हम करने वाले हैं, और 3 और हैं जो हम अपनी कमिंग वीडियोस में पूरा करेंगे। लेट का यूज़ कैसे करते हैं एक्टिव टू पैसिव में, इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड देन इनफाइनेटिव्स। ओके, तो चलते हैं मोडाल वर्ब्स की तरफ। But before starting my that video, don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. So let's begin. तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो इसमें कि सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, He may punish you for this negligence. अब आपको ये भी समझना है कि क्या चेंज होता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, मुकेश राइट्स अ लेटर, उसमें हमको सब कुछ पता था, बस एक जो चेंजेस हो रहा था वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वही इसमें भी है। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मोडाल्स जो हैं आपके जैसे कैन, कुड, मे, माइट, अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे प्ले हो, कैन प्ले, तब आपको वहाँ पे मोडाल के बाद बी लगाना है पैसिव वॉइस में। ध्यान दे, फर्स्ट फॉर्म हो वर्ब की एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में आपको बी लगाना है। अगर थर्ड फॉर्म हो आपकी मोडाल की कहाँ, एक्टिव वॉइस में, तो बीन लगाना है पैसिव वॉइस में। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको इतना समझ आया है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने आगे के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस। तो अब आप ये देख रहे हैं फॉर दिस नेग्लिजेंस, ये तो आपका ऐसा पार्ट है सेंटेंस का जो सेम ही रहेगा। यहाँ यू जो है वो आपका एक तरीके का ऑब्जेक्ट है और जो ही है वो सब्जेक्ट है। तो इन दोनों की प्लेसेस को चेंज करते हैं और जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में समझते आए वैसा ही करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ यू आ गया, मे के बाद बी आया। बी आने का कारण क्या था, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमारी जो वर्ब की थी फॉर्म वो फर्स्ट फॉर्म थी। वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म है तो बी आएगा। यहाँ ऑलरेडी पनिश्ड होता तो यहाँ पे हम बीन लगाते। फिर वही बाय, ही का हिम, फॉर दिस नेग्लिजेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आप लोग बताइए मुझे, यहाँ अटेंडेड है तो बी आएगा कि बीन? ऑफ कोर्स बीन आएगा। ठीक है, तो और अच्छे से समझते हैं। इसमें द क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया। यू जो था वो आपका सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट बन गया। शुड वैसे का वैसा ही, हैव वैसे का वैसा ही। हैव के बाद बीन इसलिए आया क्योंकि आपको बताया था मोडाल के बाद, मतलब मोडाल में अब हम दोनों को काउंट करेंगे ना, शुड और हैव दोनों को, तो शुड और हैव के तुरंत बाद बीन आया क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म थी। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो बी आता। इसी तरीके से हमने अपना सेकेंड कंसेप्ट और एग्जाम्पल भी खत्म किया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। वी मस्ट रेज दिस मैटर इन पब्लिक। तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करके ट्राई करें एंड देन कम बैक टू वॉच द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस मैटर जो था वो ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया। वी का अस हो गया और अस के पहले बाय। मस्ट के बाद बी क्यों आया? क्योंकि रेज फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसलिए यहाँ बी आया। और पैसिव वॉइस में हमेशा हमारी जो मेन वर्ब होती है वो अपने थर्ड फॉर्म में रहती है, तो वही हुआ इन पब्लिक। ऐसा पार्ट था सेंटेंस का जो कि वही रहना था। नेक्स्ट देखते हैं। शी वुड हैव गिवन यू द बुक्स। ओके, शी वुड हैव गिवन यू द बुक्स। आप भी ट्राई करें और फिर जल्दी से देखें। सो एज यू कैन सी, शी वुड हैव गिवन यू द बुक्स। यू वुड हैव, बीन क्यों आया? क्योंकि गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, यहाँ तो थर्ड फॉर्म आएगी ही। द बुक्स बाय हर, शी का हर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यू कुड नॉट कॉल हिम, ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू। अब देखिए यहाँ ही आया हिम की जगह, कुड वैसे का वैसा ही, नॉट वैसे का वैसा ही। क्योंकि कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए यहाँ बी आया, और वर्ब के थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में आती ही है बाय यू।
ये हमारा रूल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे विल हैव टू अरेंज ₹2 लाख फॉर दिस ऑपरेशन। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा, ऑब्जेक्ट है ₹2 लाख। विल हैव टू बी, अब यहाँ बी क्यों आया, क्योंकि अरेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अरेंज्ड बाय देम, दे का देम हो गया, फॉर दिस ऑपरेशन। सो आई होप डियर स्टूडेंट आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे होंगे। ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ा सा आपका अटेंशन ज़रूरी है। ओके, चलो कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। रवीना हैड टू क्लीन द रूम, द रूम हैड टू बी, बी क्यों आया, क्योंकि क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज पैसिव में आती है, बाय रवीना। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज ही यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक टू मेक अस डांस, जस्ट लाइक मेक अस डांस, मेक अस क्राई, मेक अस लाफ, उस तरीके से ये बाकी का सेंटेंस है जो वैसे का वैसा ही रहेगा। द म्यूजिक यूज्ड टू बी, बी क्यों आया, क्योंकि प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द म्यूजिक यूज्ड टू बी प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा म्यूजिक बजाया जाता था, टू मेक अस डांस, हमें डांस कराने के लिए। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट ऑफ modal verbs in active and passive voice. So till then just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Don't forget to hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students.